नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय रखता है, रखनी भी चाहिए, लेकिन राय से आगे बढ़कर जब मजाक उड़ाने लगते हैं, जब भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस हैसियत से वो ऐसा करते हैं। कल बल्ले से कंगारुओं की खबर लेने के बाद आज विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर उनकी खबर ली है। हर मैच के बाद विराट के बहाने अनुष्का पर कमेंट्स आते रहते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उनके परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा अनुष्का से जोड़कर बातें लिखी गई हैं। उन्होंने ऐसे तमाम क्रिकेट फैंस को शर्म करने, अपनी बहन पत्नी को अनुष्का की जगह पर रखकर विचार करने को कहा है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल, लेकिन उससे पहले आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो हर नेगेटिव चीज को अनुष्का से जोड़ लेते हैं। ये लोग खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं। ऐसे लोगों पर खुद को शर्म आनी चाहिए जो हर ऐसी बात के लिए अनुष्का का मजाक उड़ाते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अपनी ट्वीट की शुरुआत में ही विराट ने जोरदार तरीके से अनुष्का का बचाव किया। कुछ लोग लगातार अनुष्का के पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ी संवेदनशीलता लाओ। अनुष्का ने मुझ में हमेशा सकारात्मकता भरी है। विराट ने आगे ट्वीट किया, ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो उल्टी सीधी बातें लिखकर छिप जाते हैं। थोड़ी करुणा और सम्मान रखो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी बहन, गर्लफ्रेंड और पत्नी के बारे में कोई लगातार कमेंट करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इस विषय की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अच्छे अच्छे लोगों की, चाहे उनका क्रिकेट से कोई लेना देना हो या नहीं, पर्सनल रिश्ता हो, प्राइवेट रिश्ता हो, वहां तक हाथ पहुंचते हैं और भद्दे मजाक किए जाते हैं ट्विटर पर। जैसे कई लोग कहते हैं कि ट्विटर लिंचिंग है ये अपने तरीके में, यानी ट्विटर पर किसी ने अपनी राय रखी, किसी की जिंदगी में कुछ हुआ, उसको लेकर आप ऐसी अभिव्यक्ति करें जिससे उस इंसान को सीधा चोट पहुंचे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शायना एनसी जी, जो कि बीजेपी से नाता रखती हैं, वो हमारे साथ नेता जुड़ गई हैं। हमारे साथ दिलीप चेरन जी, जो कि इमेज गुरु हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है, वो जुड़े हैं। खास मेहमान हमारे साथ सागरिका घोष जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। ये सब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं सागरिका जी। सवाल ये नहीं है कि आप किसी के बारे में 1 या 2 ट्वीट कर दें। आप एक के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जोक्स को फ्लैश करते हैं, फिर मजाकिया ही अंदाज में आप सब उसे रीट्वीट करते हैं, फिर जैसे उस इंसान की खुद की शख्सियत, उसकी छवि को पूरी तरह से, और खास तौर पर अगर वो औरत हो तो और भी बड़ा आरामदायक लगता है इन कायरों को कि वो उन पर हमला करें। बिल्कुल अंजना जी, आपने बहुत सही कहा। इस चीज की आप भी शिकार हो चुकी हैं, मैं भी शिकार हूं। जिस तरह से कोई भी महिला, अगर उन्होंने अपने दम पर करियर बनाया है, अगर उनकी अपनी कोई पहचान है, अगर उनकी अपना कोई अस्तित्व है, तो तभी ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जुट जाते हैं उस महिला के पीछे। अगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि विराट और अनुष्का के बीच में जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते अगर हैं या नहीं है, ये किसी का बिजनेस नहीं है। हमें उस रिश्ते में दाखिल देना हमारा मामला नहीं है, ये उनकी अपनी प्राइवेट मामला है। तो अनुष्का को क्यों घसीटा जा रहा है विराट कोहली के क्रिकेट के अंदर? अगर अनुष्का की कोई फिल्म हिट होती, अगर उनकी पिक्चर कोई हिट होती, तो क्या ये लोग कहते कि ये विराट कोहली की वजह से ये पिक्चर हिट हुई है? क्या ऐसे करते? क्या अनुष्का सिर्फ एक सेक्स सिंबल है? क्या अनुष्का की कोई पहचान नहीं है? वो भी जानी मानी हस्ती है, वो भी बॉलीवुड की बहुत ही सीनियर फिल्म एक्ट्रेस है। और दिलीप जी, मैं शायना जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। दिलीप जी, मैं बिलो द बेल्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे जोक्स क्रैक किए जाते हैं जिससे आप दोनों के रिश्ते की वजह से उनकी क्रिकेटिंग करियर को नुकसान पहुंचता है। आप जब साथ थी तब उनका क्रिकेट अच्छा नहीं होता था। इस तरह के कॉनोटेशन वाले जोक्स क्रैक किए जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या दूसरे पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं, तो ये वो रिस्क हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होंगे, आप अल्टीमेटली सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो ऐसी बातें कहेंगे। देखिए, ये कुछ लोग की बात नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से विमेन के खिलाफ जो बात करनी है वो है। और दूसरी चीज ये है
कि इसमें बहुत लोग जो शामिल हैं वो सिर्फ प्रिटेंस के लिए क्रिकेट लवर्स है, वो सिर्फ उस चीजों पे जुड़ जाते हैं जहां हेट की तरह किसी के खिलाफ लिखने में वो बहुत कायम होते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में ट्विटर का ये एक इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो गैंग्स ऑफ मेन जो है वो जोक्स बना के बिलो द बेल्ट, आपने जैसे कहा, उस तरीके के अश्लील शब्दों यूज करके किसी को छोटा करना और जिसको डिस्ट्रॉय करना, ये है। आप जो कहे कि अगर हम पब्लिक फिगर है तो ट्विटर पे हो तो ये एक नेचुरल है, ये नेचुरल है और ये होते हैं हर जगह पे। पर मेरे ख्याल में इंडिया में कुछ दिनों से, कुछ सालों से, मेरे ख्याल में 2 या 3 साल से ये जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है, जो किसी के भी खिलाफ वो जुड़ जाते हैं, वो मेरे ख्याल में एक नया फिनोमिनन है। और इंडिया में ही ऐसे तरीके के लोग इतने ज्यादा नंबर पे किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे, हर सोशल मीडिया पे ये है। शहनाज जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या विराट कोहली इग्नोर कर दे ऐसी बातों को, वो बेहतर पोजीशन है, वो बेहतर स्थिति है, या फिर उन्होंने जवाब दिया ये बेहतर स्थिति है? सबसे पहले तो मैं विराट कोहली का अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनकी दाद देना चाहती हूँ कि एक मर्द जो उठ के जिस ढंग से उन्होंने ये बयान दिया ट्विटर पे, मैंने स्वयं इसको रीट्वीट किया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक महिला का सम्मान का मुद्दा नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से कहा कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दी है और ये हमारी निजी मामला है, तो जहाँ आप एक तरफ कहते हैं कि विराट कोहली जीत के आता है तो इस वजह से क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं, वहीं दूसरे तरफ यही लोग कह सकते हैं कि वो हारता है तो इसका मतलब है कि अनुष्का का कोई योगदान रहे। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो कि 2 सक्षम महिला और पुरुष अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और हमें इस बात की सम्मान करनी चाहिए कि वो अलग है या एकजुट है, वो हमारा कोई इंटरफेयर करने का कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। मुद्दा ये बनता है कि जो कोई अन्याय होता है तो आवाज उठाइए, जो कोई गलत काम कर रहा है तो आवाज उठाइए, लेकिन जो खामखा लोग ट्रोल करना चाहते हैं या ट्वीट करना चाहते हैं, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे पुरुष को उठना चाहिए, जैसे विराट कोहली ने अपने ही एक एक्स फ्रेंड हो या करंट फ्रेंड हो उसमें न जाते हुए जिस ढंग से उन्होंने एक महिला के सम्मान का मुद्दा उठाया और जिस ढंग से उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, जो सगारका जी कह रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। करना सबसे आसान काम है। एक सेकंड मैम, दिक्कत क्या है कि ये वन साइडेड होता है। मतलब अगर अनुष्का की कोई फिल्म सुपर हिट हो जाए तो उधर से नहीं आएगा कि विराट कोहली जी अब उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, आप अलग हुए हैं, आप दूर ही रहिए कुछ दिन। ये वन साइडेड होता है। महिलाओं को क्या टारगेट किया जाता है, उनका अच्छा खेल, उनका बुरा खेल अनुष्का के माथे। शाना जी। अंजना जी, जो वो सवाल मेरे प्रति था तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो अनुष्का शर्मा की जिंदगी में भी हाईज और लोज हैं, उसके प्रति भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। उनको जो एक कलाकार की दृष्टि से आप देखें कि मुझे ये अंदाज पसंद आया या ये अंदाज नहीं पसंद आया, वहां दूसरे तरफ विराट कोहली को लेके बहुत सारे इमोशंस हैं, क्योंकि एक तरफ वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भारत को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करें तो उसका श्रेय अनुष्का शर्मा को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो 2 अलग इंडिविजुअल्स हैं। मैं सिर्फ ये लार्जर पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि भारत में कितने मर्द हैं जो एक महिला के लिए आवाज उठाते हैं। निंदा करने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, गलत काम करने के लिए और गलत और शायना जी जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही। शायना जी जो आप कह रही हैं उसका प्रमाण ये है कि विराट कोहली ने जो ये ट्वीट किया है, दिस इज फिनोमिनल। 3 घंटे में 21,200 रीट्वीट और 41,000
लाइक्स हुए हैं। मुझे लगता है बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स भी जब ट्वीट करते हैं तो ऐसा रिस्पांस नहीं आता है। मतलब इसी सोशल मीडिया पे ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त विराट कोहली का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं सागरिका जी जो पूछ रहे हैं कि उनको जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल ये भी एक बहस टीवी पे छिड़ गई कि जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये भी कह रहे हैं, कोई हैंडल्स ऐसे भी कह रहे हैं कि ये कैसा मर्द है, ये क्यों ऐसा बोल दिया, ये तो मिसाल नहीं है, इन्हें टफ होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि विराट कोहली का सलाम करना चाहिए, हमें उनको सलाम करना चाहिए। जैसे शाइना ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहिए कि वो एक मिसाल है कि जिस तरह से महिला विरोधी सोच ट्विटर पे है, जिस तरह से महिला विरोधी सोच एक तरह का फैशन बन रहा है आजकल, उसके खिलाफ विराट कोहली ने बहुत करेजियसली स्टैंड लिया है और उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है, मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए। खुद भी इसका सामना किया है, किस तरह से? बहुत सामना किया है अंजना, जैसे आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। और मैं समझती हूँ कि जो भी महिला जो आगे आते हैं, जो पब्लिक रेल्म में आते हैं, जो अपने ओपिनियन सामने रखते हैं, जो कामयाब है या जिन्होंने कुछ भी थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, उनके ऊपर इतना गुस्सा, इतना नफरत, मतलब एक गैंग सा, जैसे दिलीप चरियन कह रहे हैं, गैंग सा एक मर्द के गैंग बन जाते हैं जो उनको अटैक करते रहते हैं। और क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि उनसे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, बहुत एंग्री हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं एक बार बस में जा रही थी और एक लेडी सीट में मर्द बैठा हुआ था, तो लोग कहने लगे कि उठो भाई, ये लेडी सीट है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं उठूंगा, क्या कर लोगी, मैं नहीं उठता हूँ। तो एक तरह से वही इंसान ट्विटर पे आके ज्ञान देगा लोगों को। एक बैकलैश है वुमेन के ऊपर, एक बैकलैश के ऊपर है वुमेन के प्रति, एक हेट्रेड है, एक नफरत है। अनुराग बत्रा जी अब हमारे साथ एडिटर इन चीफ है BW बिजनेस वर्ल्ड के, एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के। अनुराग जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या विराट कोहली ने एक मिसाल कायम नहीं की है सोशल मीडिया पर जवाब देकर ऐसे ट्रोल्स को जो उल्टी सीधी बातें अनुष्का के बारे में लिख रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं उनकी इस पहल का स्वागत करता हूं कि उन्होंने ट्विटर पे लोगों को एक सही संकेत और एक सही दिशा देने की कोशिश की। लेकिन मैं सागरिका जी की बात से सहमत नहीं हूं कि ये विमेन के लिए होता है। इट हैपन्स विद ट्विटर, एक मॉब मेंटालिटी है ट्विटर पे। जो हमारा देश है वो डेमोक्रेसी तो रह नहीं गया, वो एक मॉबोक्रेसी हो गया है। वो एक लोकतंत्र की तरह भीड़ तंत्र हो गया है। तो जो भीड़ तंत्र की जो मानसिकता है वो ट्विटर पे भी दिख रही है। नहीं तो जवाब देके उन्होंने सही किया या गलत किया? सारे टूट पड़े। उनको ट्विटर पे उन्होंने जवाब लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था? लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए था। उनका इंटेंट पॉजिटिव है, बिकॉज ट्विटर में ऐसा है, जितना वहां पे तू मैं है, आप जितना लिखेंगे उतना ही लोग वापस लिखेंगे। तो एक क्या कह रहे हैं कि विराट कोहली को नहीं ऐसे लोगों की ऐसे लोग बिल्कुल देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं, मेरी बात जरूर ट्वीट करना चाहिए था। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप अनुराग जी की बात के खिलाफ है, उनका ये कहना है कि ट्वीट करने से उनको बचना चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अनुराग जी क्यों इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्हें ट्वीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात मर्द नहीं बोलेंगे, अगर औरत ही बोलते रहेंगे, अगर महिला ही बोलते रहेंगे, तो ये फेमिनिज्म डिबेट आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, उनकी बात सुनते हैं। हाँ ठीक है, अब आप क्यों ऐसा कह रहे हैं ये बताइए। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे उस सबको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया एक चैनल नहीं है, एक जरिया नहीं है, एक माध्यम नहीं है। मेरे एक पत्रकार दोस्त हैं जो 46 साल के हैं, और उन्होंने रिसेंटली फेसबुक पे लिखा, आई वांट टू कमिट सुसाइड। अब उन्होंने सीरियस में लिखा, जोकिंग में लिखा, और उनके 65 दोस्तों ने लिखा वी लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 65 के 65 दोस्तों से लड़ पड़े, क्योंकि यू कैनॉट टेक एवरीथिंग दैट इज ऑन सोशल मीडिया सीरियसली एंड यू कैनॉट एंगेज। एक दलदल है। मैं दलदल है। आप सीरियसली, इसके बाद शाइना जी आपके पास जल्दी से, वो कह रहे हैं कि सीरियसली नहीं ले सकते, दलदल है। देखिए, सीरियसली कैसे नहीं ले, ये तो एक पैटर्न है। रेगुलरली ये हो रहा है कि अगर कोई महिला नहीं होता, ये हर एक के साथ होता है, अटैक किया जा रहा है जिस तरह से, कैसे हम सीरियसली न ले, क्योंकि ये पैटर्न है। ये पैटर्न है। शाइना जी जल्दी से एक लाइन में, फिर ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, जल्दी से एक लाइन में। ये
अंजना जी, ये फ्रिवलियस और सीरियस का मुद्दा नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि जब एक पुरुष अच्छा काम करता है तो वो महिला उनके पीछे है, और जो वो गलत काम करता है तो वो पनौती है। क्यों नहीं पुरुष बोले, क्यों नहीं एक मर्द बोले, और क्यों एक मर्द अपने महिला के लिए या अपने फ्रेंड के लिए या आपकी कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार